दोस्तों जब भी हम लोग इंग्लिश सीखते हैं तो उसमें कुछ शब्द ऐसे मिलते हैं हमें जो साउंड तो सिमिलर करते हैं बट उनकी जो यूजेस है वो डिफरेंट डिफरेंट है और उनके मीनिंग भी अलग होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपने कई बार पढ़ा होगा कि दिस एंड दिस, दैट एंड दोस, ऐसे बहुत सारे लैड एंड लैड्स, सो बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जो सिमिलर होते हैं बट उनका जो इस्तेमाल है प्रॉपर कहाँ होता है, इस चीज को लेकर हम लोग कंफ्यूज रहते हैं। सो आज के लेसन में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं कि इन सब वर्ड्स का इस्तेमाल सही वे में कहाँ पर होता है और कैसे करेंगे। ओके गाइस, सो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एंड एज यू नो माय नेम इज नितिन कुमार एंड आई टीच यू ऑल इंग्लिश ग्रामेटिकल लेसन्स एंड हाउ टू स्पीक इंग्लिश। सो टुडे टॉपिक इज दिस, दैट, दोस एंड दिस, मींस इन सब का इस्तेमाल हम लोग आज सीखेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया ऑलरेडी हाउ टू यूज दिस and this, that and those। अच्छा guys, काफी लोगों को तो मीनिंग प्रोनाउंसिएशन में इशू होता है। जैसे कई बार मैं आपको क्लियर कर दूं प्रोनाउंसिएशन कैसा है इसका, this and this, 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 that, those। ओके, क्योंकि गाइस इंग्लिश बोलते समय हमारी प्रोनाउंसिएशन भी कहीं ना कहीं अच्छी होनी चाहिए क्योंकि सामने वाले पे इम्पैक्ट पड़ता है कि आप किस वर्ड को किस तरह से प्रोनाउंस कर रहे हैं। yes or no? चलिए सीखेंगे बट स्टार्ट करने से पहले हम लोग जान लें कि इनको हिंदी में बोलते क्या क्या है। तो देखिए जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ आपका, सबसे पहले हमारा दिस, दिस का मतलब होता है यह है, ठीक है, ये सिंगुलर है फ्रेंड्स, ये क्या है हमारा सिंगुलर। जब भी सब्जेक्ट के अंदर कोई सिंगुलर ऑब्जेक्ट होगा, सिंगुलर वर्ड होगा, तो हम उसको सब्जेक्ट होगा सिंगुलर, तब हम लोग वहां पर दिस लगाएंगे, ठीक है। और ये है प्लूरल, ये है दिस, जिसको हम लोग बोलते हैं ये है, सॉरी ये या फिर ये सब, मतलब इसका इस्तेमाल प्लूरल के लिए किया जाता है। तो जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया है सिंगुलर है, प्लूरल है, दिस एंड दिस। चलिए एक दो एग्जांपल लेके चलते हैं, एग्जांपल यूज करते हैं, कैसे यूज करना है इसको, ठीक है। जैसे कि ये मार्कर है, ये क्या है, ये मार्कर है, तो क्या बोलेंगे हम लोग, अभी सिंगल की बात करते हैं, यहाँ लगेगा क्या, दिस इज अ मार्कर, लिख देता हूं मैं यहाँ पर, दिस इज अ मार्कर। अब देखिए मेरे हाथ में आपको दिख रहे होंगे, अब एक मार्कर नहीं है, ठीक है, ज्यादा मार्कर है, एक से मतलब अधिक है, ठीक है, तो मैं बोलूंगा ये मार्कर है, यह नहीं बोला गाइस, मैंने ध्यान सुनिए, मैंने कहा है ये मार्कर है या फिर ये सब मार्कर है, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे these are markers, these are markers, got it। तो सिंगुलर होगा तो क्या करेंगे हम लोग, दिस का इस्तेमाल करेंगे, और अगर प्लूरल होगा तो हम लोग दिस का इस्तेमाल करेंगे। ओके, चलिए अब और भी एग्जांपल आप बना सकते हैं, ठीक है, जैसे कि यह गाड़ी है, दिस इज अ कार, ठीक है, और बहुत सारी गाड़ी खड़ी है, दिस आर कार्स, ओके। और एक चीज और ध्यान रखनी है कि जैसे कि अगर लोग कंफ्यूज होते हैं कि दिस का जो इस्तेमाल है ये सिंगुलर चीज के साथ होता है या फिर सॉरी क्या नाम है आपका, ये लिविंग थिंग के साथ होता है या नॉन लिविंग थिंग के साथ, जैसे काफी लोग ईट को लेके भी कंफ्यूज होते हैं, तो वो मैं अपनी कमिंग वीडियो में बनाऊंगा। लेकिन अब देखिए दिस है ना, इसका मतलब यह तो होता है, लेकिन इसकी खासियत है कि आप इसको चाहे लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, आप इसका इस्तेमाल दोनों के साथ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपका फ्रेंड अगर आपके साथ खड़ा हुआ, आप इसको इंट्रोड्यूस करते हैं, दिस इज माय फ्रेंड, सो आप दिस का इस्तेमाल आप किसी चीज के साथ कर सकते हो, चाहे वो लिविंग थिंग हो नॉन लिविंग थिंग हो, डजंट मैटर। ओके, सो डाउट क्लियर है, सिंगुलर प्लूरल को लेकर भी, और दूसरा कि लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग को लेकर भी यूज किया जा सकता है। ओके, चलिए अब बारी किसकी है, चलिए अब बात करते हैं डैट डोज की। गाइस डैट जो है बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है क्योंकि इसका इस्तेमाल हमारी इंग्लिश बोलने में बहुत ज्यादा होता है,
ठीक है। जैसे अब बात करते हैं हम लोग डैड की। डैड की हिंदी होती है वह। अब आप लोग बोलेंगे कि ही को भी वह बोलते हैं, यू आर राइट, ही भी वह ही होता है, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि ही कब वह लगता है और यहाँ पर डैड का जो वह है वो कब लगता है, ठीक है। और ये जो हमारा वो क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ड है, ओके गाइस। अब देखिए गाइस, जैसे सपोज कीजिए आप किसी पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं और वो पर्सन आपसे थोड़ी सी दूरी पर है, मीन्स आप उसे देख सकते हैं और आप इशारा करके बता रहे हैं, मतलब इंडिकेट करके बता रहे हैं कि वहां जो सामने लड़का है, मतलब जो वहां खेल लड़का, वो मेरा दोस्त है, मतलब दैट इज माय फ्रेंड। मीन्स जब भी इंडिकेट करके कोई चीज बताई जाती है और ये कहा जाता है कि वो चीज क्या है, जैसे मान लीजिए आपको कोई दूर कोई जानवर दिखा है, सपोज कीजिए आपको डॉगी दिखा, आप कहेंगे दैट इज अ डॉगी। मतलब जब भी आप इशारा करके आप बताएंगे कि वो चीज क्या है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर दैट का इस्तेमाल करेंगे। अगर वो चीज सामने नहीं है, बस उसकी बात की जा रही है, तब आप वहां पर वो ही और आपका क्या नाम है, बाकी जो सब्जेक्ट होते हैं आप वो यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरा दोस्त मेरे सामने खेल रहा है, मैं बता रहा हूँ किसी पर्सन को कि वो मेरा दोस्त है जो सामने खेल रहा है, मतलब दिख रहा है, इंडिकेट करके बता रहा हूँ इशारा करके, तो दैट इज माय फ्रेंड। अगर वो भी सामने नहीं है, मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ कि हाँ जो कल मेरे साथ है या फिर जो मेरा वो लड़का है वो मेरा दोस्त है, तो ही इज माय फ्रेंड। साथ में है तो दिस इज माय फ्रेंड। तो ये कंफ्यूजन थोड़ी आप क्लियर कर लीजिए, वो सिंपल है। कब कहाँ पे करना है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है चीजें आपकी कि किस सिचुएशन में आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो डेट का इस्तेमाल कब करते हैं, जब किसी चीज को इंडिकेट करके बताई जाए, कोई चीज सामने खड़ी है, जैसे मान लीजिए आपने गलत जगह किसी आपने कोई कार पार्क कर दी, ठीक है, कोई इंसान आगे बोलता है कि भाई वो सामने गाड़ी किसी खड़ी है, तो आप बोलेंगे वो गाड़ी मेरी है, सो दैट्स माय कार, दैट्स माय कार, क्योंकि आपको आप इंडिकेट कर रहे हो, वो भी आपको इंडिकेट करवा रहा है कि इशारा कर रहा है कि वो चीज सामने में दिख रही है वो किसी गाड़ी है, तो आप वहां पर डेट ही लगाएंगे। तो क्लियर, डेट कब यूज करते हैं, डेट जब हम किसी चीज के लिए यूज करेंगे तो इंडिकेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको इशारा करके उसको बताएंगे तभी डेट लगेगा। और इसका उल्टा प्लूरल क्या हो जाता है, जैसे यहां लिखता हूं मैं, दैट इज माय फ्रेंड, दैट इज माय फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है। यहाँ पर ही नहीं लगाया दोस्तों, क्योंकि वो भी मेरे सामने है, वो सामने कुछ दूरी पर है, वो दिख रहा है मुझे, तो मैंने यहाँ डेट लगाया, ठीक है। सो दैट इज माय फ्रेंड। अब प्लूरल करना हो तो यहाँ बन जाएगा क्या, दोज। दोज का मतलब होता है वे या फिर वे सब, ठीक है, इसको हम लोग प्लूरल बोलते हैं। अब मान लीजिए अब एक नहीं, आपके दो तीन दोस्त आपस में खेल रहे हैं, तो कोई आके पूछता है वो सब लड़के कौन है, आप बोलोगे वो सब मेरे दोस्त है, वो सब सामने खेल रहे हैं वो सब मेरे दोस्त है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, दोज आर माय फ्रेंड्स। गाइस आपको ये ध्यान रखना है कि जब प्लूरल होगा तो दोस्त और सिंगुलर होगा तो दैट, क्योंकि ये मिस्टेक होती है हमारी, कोई ज्यादा खास मिस्टेक नहीं होती है, ओके। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और बाकी देखिए एक चीज और, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है कि दोज आर माय फ्रेंड, यहाँ पर दे भी लगता है, दे आर माय फ्रेंड, तो दे कब लगेगा, जब हम उनकी बात कर रहे हैं बस, लेकिन वो सामने नहीं है, ठीक है, वो लोग मेरे दोस्त हैं। जैसे फैमिली मेंबर आते हैं कि फैमिली मेंबर्स हमें बोलते हैं कि जब देखो उन दोस्तों के साथ घूमता रहता है, उन लड़कों के साथ घूमता रहता है, कौन है वो सब, तो बोलते हैं वो सब मेरे दोस्त है, तो दे आर माय फ्रेंड्स। बट वो सामने नहीं है, बट अगर आपके सामने आप इंडिकेट करके बता रहे हो तो दोज आर माय फ्रेंड, वो चीज आपके सामने होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज आप बात को ध्यान में रखिए। तो दिस एंड दिस, दैट एंड दोज, ये चार चीज क्लियर हो चुकी है आपकी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो समझ में नहीं आ रहा तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट में करके मुझे क्वेश्चन कीजिए, और इसके ऐसे एग्जांपल आप बहुत बनाइए। जब आप एग्जांपल सुनाते हैं फ्रेंड्स तो आपको और भी डाउट क्लियर होते जाता है। अच्छा एक चीज बता दूं मैं,
जैसे सब्जेक्ट के तौर पे मैंने डेट का इस्तेमाल करना सिखाया है। डेट का एक मीनिंग और होता है, आप इसको यूज करते हैं हम लोग की के लिए, मीन्स एज ए प्रीपोजिशन वर्ड यूज करते हैं इसको हम लोग। की के रूप में काम करता है, मीन्स जैसे हम कोई सेंटेंस, जब दो सेंटेंस होते हैं, जब एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहना चाहता हूं कि, आई वांट टू से दैट, तो वहां पर ये दैट का इस्तेमाल भी किया जाता है। बट अभी जो है मैं आपको बस ये बता रहा हूं कि दैट का इस्तेमाल एज अ सब्जेक्ट कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये बात, वैसे इन सब के यूजेस बहुत अलग अलग जगह पर अलग अलग होते हैं, बट एज ए सब्जेक्ट कैसे यूज करना है इनको, दोस्तों मैंने आपको वो चीज़ आज सिखाई है। सो काफ़ी छोटा लेसन है और कोई हार्ड नहीं, सिंपल है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चंस क्वेरी रह जाती तो आप कमेंट कीजिए, हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।